छत्तीसगढ़ राज्य नेत्री रोग सोसाइटी के बैनर तले जिला दुर्ग संभागीय नेत्री रोग सोसाइटी ने डिजिटल आंखों के तनाव पर जागरूकता कार्यक्रम किया। मंच पर जिले के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ मौजूद थे, जहां डॉक्टरों ने साफ कहा कि मोबाइल और कंप्यूटर का लंबे समय तक इस्तेमाल सिर्फ आंखों में जलन या सिर दर्द नहीं देता, बल्कि आगे चलकर गंभीर बीमारियां भी पैदा कर सकता है। बात सिर्फ बच्चों की नहीं है, अभिभावक और युवा भी घंटों स्क्रीन पर टिके रहते हैं और यही आदत धीरे धीरे आंखों की प्राकृतिक क्षमता कम कर देती है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बगल में डॉक्टर बसंत वर्मा सर है, इज द डायरेक्टर ऑफ वर्मा आई हॉस्पिटल। उनके पास बैठे हैं डॉक्टर रुचिर भटनागर सर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नेत्र रोग विशेषज्ञ, जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल सेक्टर 9, और मैडम बैठी हैं डॉक्टर लिपि चक्रवर्ती, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ आई, चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल आई। जैसे कि आप सब जानते हैं, डिजिटल आई स्ट्रेन जो है वो ज्यादा स्क्रीन देखने से ही होता है, उसी से जो आंखों में समझ में आता है उसे हम डिजिटल आई स्ट्रेन की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये मेनली अभी विगत कुछ वर्षों में 3-4 साल में जब कोविड आया, तब स्क्रीन टाइम बढ़ने के कारण टीनेजर्स प्लस इवन एडल्ट्स में भी ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी गई, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस बढ़ गए, प्लस होमवर्क्स मिलने लगे उनको, और सोशल मीडिया में इंटरेक्शन का ज्यादा होने लगा, इन्वॉल्वमेंट। ये सब कारणों से उन्हें डिजिटल आई स्ट्रेन से जूझना पड़ रहा है। आए दिन हम लोग बहुत सारे पेशेंट देखते हैं जो इन सब समस्याओं से जूझ रहे हैं, जैसे कि ड्राई आई, चश्मे का नंबर आ जा रहा है बच्चों में, प्लस चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, जिनका पहले स्टेबल था उनका बढ़ने लग रहा है। ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए छत्तीसगढ़ स्टेट ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी विद वेरियस जो हम लोग का डिविजनल सोसाइटी है, दुर्ग और बाकी मिलके बहुत सारे रिसर्च पेपर्स को एनालाइज करके उनका एक निचोड़ निकाला है, जिससे कि हम जो आम जनता को जो प्रिकॉशन लेना है उसके बारे में सूचित कर सकें आपके माध्यम से। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव सर से अनुरोध करूंगा कि वो इस विषय में। धन्यवाद डॉक्टर सजल सिंह, जो हमारे सेक्रेटरी हैं डिविजनल सोसाइटी के। यहाँ उपस्थित भिलाई प्रेस क्लब के अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय और तमाम मानिंद सदस्यगण, ये सिर्फ एक वर्ग विशेष का प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी करीब, मैं समझता हूं 3-4 दशक पहले सिर्फ बेंगलोर में थी, जब वहां सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स इस तरह के, क्योंकि उनका पूरा टाइम 12 घंटे प्लस का टाइम स्क्रीन पे बीतता है, चाहे वो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो या उनको एप्पल के जो आईपैड्स वगैरह होते हैं उस पे हो। उसको उस समय डेजिग्नेट किया गया था कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, क्योंकि एक प्रॉब्लम नहीं होती, इसके साथ एसोसिएटेड कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अब जो जैसा डॉक्टर सजल ने बताया, अब आपने देखा होगा बहुत सारे स्मार्ट स्कूल्स बन रहे हैं आजकल, जिसमें डिजिटल क्लासरूम बनाए जा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड्स भी आपको डिजिटल मिल रहे हैं बच्चों के लिए खास तौर से। तो उनके बहुत शुरुआत के दिनों से मिडिल क्लास 10+2 वाले क्लासेस, कॉलेज में भी ये सिस्टम चल रहा है, तो यहां से स्टार्ट हो जाता है। और घर की जो प्रैक्टिसेस है उनकी पढ़ने की, बहुत सारे बच्चे आजकल अपना टास्क मोबाइल पे से पूरा करने की कोशिश करते हैं। एक तो सबसे बड़ा ट्यूटर है गूगल, उससे बड़ा ट्यूटर कोई भी नहीं है। और अब एक चैट जीपीटी आ गया है, दुनिया की कोई प्रॉब्लम हो आप उस पर डाल दीजिए, कुछ न कुछ सॉल्यूशन दे देगा। 100% ना सही, टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक
आपको देखने को मिलेगा। तो टीनेजर्स बच्चों के लिए कौन सी ऐसी, ये प्रॉब्लम्स तो हैं, अब प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स जो देखने में आते हैं, भाई बच्चा नहीं कहेगा कि मेरे को मोबाइल देखने से प्रॉब्लम है, कभी नहीं कहेगा, कोई नहीं कहता, क्योंकि पहला जो ट्रीटमेंट पेरेंट्स के लेवल पे होगा, बोला कल से तू मोबाइल, अभी से मोबाइल छूना मत, तो वो तो उसको वो कभी डाइजेस्ट करेगा ही नहीं। फिर हम लोग घरों में देखते हैं आज के समय में, गृहिणियां जो घर पे होती हैं, बच्चे तंग करते हैं तो सबसे अच्छा जो चीज होता है, या तो कार्टून लगा दो टीवी पे, या दूसरा उनको मोबाइल पे कार्टून लगा के दे दो, ताकि वो बिजी रहे और वो अपना किचन और होम अफेयर्स, घरेलू काम पूरा कर पाए। ये सभी कमोबेश सभी घर की प्रैक्टिसेस है। और हमारे पास जब वो छोटे बच्चे लेके आते हैं सिम्टम्स, तो हम लोग यही कहते हैं कि भैया आदत तो आप ही ने, बीमारी तो आप ही ने दी है उनको, तो क्या किया जाए इसका। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो सिम्टम्स को थोड़ा सा विजिलेंट होके पेरेंट्स को पहचानना चाहिए, टीचर्स को पहचानना चाहिए। एक तो दृष्टि दोष के जो प्रॉब्लम्स होती हैं कि पीछे बैठ के ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है, या गलत फिगर नोट कर रहा है बच्चा, गलत टास्क नोट कर रहा है बच्चा, ये वॉच करना चाहिए क्लास टीचर को, और जब पेरेंट्स मीटिंग होती है तो पॉइंट आउट करना चाहिए और स्ट्रिक्टली कहना चाहिए इसका आई टेस्ट कराना चाहिए। एक गवर्नमेंट की बहुत बड़ी स्कीम चल रही है ये स्कूलों में आई टेस्ट की, पर वो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली सर गवर्नमेंट संस्थाओं तक ही है। प्राइवेट संस्थाएं भी बहुत ज्यादा है, हमारे बहुत सारे बच्चे प्राइवेट संस्थाओं में जाते हैं, पर वहां ये चीज नहीं हो पाता है। तो खासतौर से ये पेरेंट्स को भी इसमें देखना पड़ेगा, और पेरेंट्स टीचर मीटिंग से फॉर्मेलिटी नहीं है कितना नंबर पाया, बच्चे के पर्सनालिटी से रिलेटेड सारी कंपोनेंट्स उसमें बात होनी चाहिए, जो नहीं होता है नॉर्मल कोर्स में। एक दूसरी चीज, कभी कभी वो कंप्लेंट करेगा हेडेक हो रहा है, कभी कभी बोलेगा खुजली हो रही है, आंख में लालिमा है, पानी आ रहा है, ऑफ एंड ऑन, ठीक है। तो स्क्रीन से जैसे दूर होगा 1 दिन 2 दिन 3 दिन या कुछ घंटे, तो थोड़ा उस सिम्टम से राहत मिलेगी। अब ये प्रॉब्लम होती क्यों, स्क्रीन में ऐसा क्या है? तो स्क्रीन आप देखें कि इसकी ब्राइटनेस और इसके जो रेज हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लू रेज, तो उसके कारण कंट्रास्ट प्रॉपरली मिल नहीं पाता, मतलब ब्राइटनेस ज्यादा मिलती है। एक तो जिसको अपन लोग सामान्य टर्म्स में कहते हैं ग्लेयर लग रहा है, चकाचौंध लग रहा है। एक तो ये हुआ, जब भी आप खुद ही चलते होंगे जब बाइक से या 4 व्हीलर से, तो चकाचौंध जब होता है तो आंख सिकुड़ जाती है, आपने मार्क किया होगा। उसके 2 कारण हैं, एक तो वो आई इस तरह से अपीयर मतलब बिहेव करता है कि भाई कम लाइट जाए, और कम लाइट अगर जाएगी तो थोड़ा सा, क्योंकि ब्राइटनेस ज्यादा है उस लाइट में, तो वो इरिटेट करती है एक, और दूसरा उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है आई, नेचुरल रिएक्शन नहीं। तो एक तो ग्लेयर, और वो जैसे पूरे टाइम कॉन्स्टेंटली यूं करके देख रहा है बच्चा, वो जो इस पे मैं बताना चाहूंगा, डॉक्टर वसंत वर्मा ने बहुत बढ़िया लाया है कि अब 4 बंदर हो गए हैं जो एक मोबाइल देखता हुआ है 3 की बजाय 4 बंदर हो गए हैं। तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है ये एक्चुअली। तो कहने का आशय ये है कि इस तरह के जो सिम्टम्स आते हैं, तो इस सिम्टम्स को ओवरलुक नहीं करना चाहिए, पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी, और प्रोवोकेटिव एक्शन लेना चाहिए कि नहीं डॉक्टर को दिखाना ही है। जो दूसरी चीज, आखिर पेरेंट्स को कौन सी ऐसी मोटी बातें हैं जाननी चाहिए जिससे वो अपने बच्चों का, इवन 10+2 के जो बच्चे हैं जो लगातार आजकल स्टडी कर रहे हैं,
उन सबको, इवन कॉलेज के बच्चों को भी थोड़ा सा गाइड कर सके। इम्पोर्टेंट ये है, अक्सर आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं कमरों में अगर मोबाइल चला रहे हैं, और खास तौर से तो 9-10 बजे के बाद जब मोबाइल चला रहे हैं तो लाइट को ऑफ कर देते हैं, ताकि पेरेंट्स को लगे कि मैं सोने की कोशिश कर रहा हूं और धीरे से चादर वादर की साइड से, तकिए की साइड से मोबाइल देख रहे हैं। ये कॉमन प्रैक्टिसेस हैं। लेकिन इससे आपने मार्क किया होगा कंट्रास्ट कितना बढ़ गया है ना। ये भी जो अपन टीवी देखते हैं तब भी हम यही सजेस्ट करते हैं कि जो टीवी के लाइट और रूम के लाइट में एक सामंजस्य बैठे। अदरवाइज कंट्रास्ट में आई पे स्ट्रेन, आई मसल्स पे स्ट्रेन बहुत पड़ता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि उसके वॉच हमेशा करना चाहिए कि वो कितनी देर तक टीवी या बाकी जो भी डिजिटल स्क्रीन है, जो भी साधन है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, मोबाइल है, इसका कितना उपयोग करता है, आईपैड्स है। और एक हमारे यहाँ एक सिस्टम है, मतलब हम लोग ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आई वाले बोलते हैं 20-20-20 का एक रूल है। हर 20 मिनट के बाद में जो भी, उसमें आप सब भी शामिल है, आपके जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उनको भी समझाइए, हर 20 मिनट या आधे घंटे के बाद में कम से कम 20 सेकंड का गैप देना चाहिए। और वो 20 सेकंड के गैप में वो इधर ना देख के 20 फुट की बियॉन्ड द रेंज ऑफ 20 फीट वो देखे, क्योंकि वो उसमें लाइट जो आती है समानांतर आती है, आपकी आई को स्ट्रेन नहीं करना पड़ता। हर आधे घंटे में थोड़ा सा गैप करना चाहिए, ये बेसिक चीज है। वैसे बच्चे थोड़ा सा इन्हीं सब कारणों कारण जो हमारा स्कूल का जो टाइमिंग्स है, पीरियड्स है, कहीं 40 मिनट्स के होते हैं, 45 मिनट्स के होते हैं, 1 घंटे के होते हैं, इससे बड़ा पीरियड नहीं होता है कहीं भी, किसी भी संस्था में। उसका रीजन ये भी है। तो एक तो ये हुआ कि उनको लगातार स्क्रीन यूज करने से थोड़ा सा समझाइश देना है कि लगातार स्क्रीन ना यूज करें, कंटिन्यूअस 2 घंटे 3 घंटे से फिर ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। आप देख रहे हैं उसका एंगल भी इंपॉर्टेंट है, तो वो हमेशा थोड़ा सा नीचे रहना चाहिए आई लेवल से, आंख के स्तर से थोड़ा नीचे। अब वो डिग्री में बोलते हैं साइंटिफिकली 20 डिग्री 30, लेकिन एक उससे नीचे रहना चाहिए इस तरह से। अदरवाइज क्या होगा, आई को तो आपको थोड़ा स्ट्रेन देना ही पड़ेगा, ये नेक मसल्स भी स्पाज्म होगा यहाँ भी, और यहाँ भी हेडेक शुरू हो जाएगा, अपना पकड़ लेगा ये, बिल्कुल पीछे से हेडेक स्टार्ट होगा। तो एक एंगल भी हो गया। डिस्टेंस गिरी हालत में 25-30 इंच का गैप तो होना ही चाहिए, चाहे मोबाइल हो चाहे, इसलिए मोबाइल स्टैंड यूज करो अगर बहुत जरूरी है यूज करना, तो कोई टास्क है, कोई बात है, कोई मैसेज है, तो वो या फिर लैपटॉप जो है वो ऐसा बोलते हैं कि 60 to 70 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए डेस्कटॉप लैपटॉप में। और इसीलिए चश्मा जो है दूर और पास का से अब सॉल्यूशन पूरा नहीं होगा, अब आपको इंटरमीडिएट डिस्टेंस के लिए भी चश्मा चाहिए, जिसको प्रोग्रेसिव बोला जाता है। तो ये कुछ मेजर्स हैं, ये कुछ तरीके हैं जो पेरेंट्स और स्कूल के टीचर्स इसको समझा सकते हैं। सिमिलरली ब्लैक बोर्ड, डिजिटल बोर्ड जो है उसका भी लेवल इसी तरह से फिट किया जाए। कंट्रास्ट वहाँ भी मेजर इम्पोर्टेंट है, कंट्रास्ट वैसा होना चाहिए जो स्ट्रेन न पैदा करे बच्चों में। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अब बात हो रही है यहाँ सिर्फ बच्चों की, मैं बता रहा हूँ, बाकी लोग और डिटेल बताएंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम हम और आप सभी इस प्रॉब्लम से कमोबेश गुजर रहे हैं। तो ये नमस्कार, आइए, स्वागत है, प्लीज बैठिए। तो मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम देते हुए
मैं बाकी वक्ताओं से आग्रह करूंगा कि वो आप इस बात को और आगे बढ़ाएं। ठीक, बताओ। थैंक यू सर। रुचि सर कुछ कहना चाहिए? थैंक यू सर, थैंक यू शशांक। जैसे कि सर ने बताया कि स्कूल के बच्चों को इस तरह की समझाइश देके उनको आई के हेल्थ के लिए, उसी तरह से न्यूट्रिशन बहुत इम्पोर्टेंट है कि खाने में आपको क्या क्या लेना है, ये भी बच्चों को आजकल समझाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फास्ट फूड और पिज़्ज़ा, पास्ता ये सब बहुत आ गए हैं, तो बच्चे आजकल इसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं। पेरेंट्स को भी ये पड़ता है, जी हाँ, मोबाइल से बुलाए। जी। तो जो आई की हेल्थ और स्ट्रेन के रिलीफ के बहुत सारे इस तरह के जो, खाने में आपको ध्यान देना है, जैसे कि लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, पालक हो गया, और उसमें क्या है कि ग्लूटीन और ज़ैंथिन बहुत ज़्यादा रहता है जो कि रेटिना को प्रोटेक्ट करता है। नट्स और सीड्स हैं, जैसे आपके बादाम हो गए, सनफ्लावर सीड्स हैं, अखरोट है, ये सब विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को देता है जो आई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा गाजर हो गया, स्वीट पोटैटोज है, इसमें बीटा कैरोटीन बहुत होता है, विटामिन ए रहता है जो कि विजन के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। अंडे हो गए जो एक बहुत अच्छा सोर्स है जिंक, ग्लूटीन और ज़ैंथिन का। और आखिरी में है कि साइट्रस फ्रूट्स, जो रसीले फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि संतरे हो गए, नींबू हो गया, या फिर आपके ग्रेप्स हो गए, जिसमें कि विटामिन सी की मात्रा काफी ज्यादा है। तो ये सब हेल्दी जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आइस के लिए। तो बच्चों को ये सब चीजें खाने के लिए प्रेरित करना जरूरी है। दूसरा, फैटी फिश जो होती है, सैल्मन या ट्यूना, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत रहते हैं, जो कि अपनी आँख की जो टीयर क्वालिटी रहती है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि अपनी आँख को ड्राइनेस से बचाता है। तो ये सब चीज़ें बच्चों को बताना पड़ेगा, बच्चे प्लस बड़े सभी के लिए बहुत थैंक यू। मैं डॉक्टर भटनागर साहब के डाइट वाले इश्यूज पे 2-3 बातें बताना चाहूँगा। हमें उन बातों पे क्या है, ये जो है एक अच्छी सोसाइटी है और इसमें ये डाइट तो अवेलेबल है, मिल भी जाएंगी, लोग यूज भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो विलेजर्स हैं, हमें उन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि ऐसे कौन से डाइट हैं जो हमारे ग्रामीण अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो उसमें पालक, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, गाजर बताया, ये सभी जगह अवेलेबल है। बथुआ भाजी है अवेलेबल सब जगह, और सलमन और ये तो खैर बहुत डिफिकल्ट है, मिलता भी नहीं है जल्दी। आपको जो झींगा है ना, आजकल सब पकड़ रहे हैं, मिल रहा है, अवेलेबल है। झींगा भी बहुत महंगा नहीं है ना। तो जो नॉनवेज ईटर्स हैं उनके लिए झींगा भी बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा फैटी एसिड्स का। और जो छोटी छोटी मछलियां हैं, टेंगनी वेंगनी कुछ बोलते हैं उसको, तो वो सब भी अच्छा सोर्स है। और इसके अलावा आंवला, ये सीजन है गाजर और आंवला का। आंवला बहुत अच्छा है इस सीजन में। नींबू जैसा बताया, संतरे बताए, संतरे भी बहुत खरीदने लायक हैं, ऐसा नहीं बहुत महंगे हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये हमारे दैनिक उसमें यूज कर सकते हैं, ग्रामीण भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। इसका तो भी आपको भी बात कर रहे हैं, अभी कंप्लीट हो जाए फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी अर्शद सर से करूंगा कुछ। आप सबको नमस्कार। मुझे डॉक्टर श्रीवास्तव सर, डॉक्टर रुचि ने आप लोगों को काफ़ी विस्तार से बता दिया है। मैं सिर्फ बच्चों के बारे में आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे जो छोटे बच्चे हैं हमारे यहाँ, उनको स्कूल में प्रवेश के समय यदि जो प्राइवेट स्कूल्स है उसमें मेडिकल चेकअप के लिए भी फॉर्म दिया जाता है। अगर हम वाकई में वो फॉर्म को डॉक्टर से दिखाएं तो बच्चों में हमें दृष्टि दोष का पता चल जाएगा। तो ये एक्चुअली सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स के लिए नहीं, सरकारी स्कूलों में भी अगर अनिवार्य कर दिया जाए तो शायद हम उन्हें जल्दी पकड़ सकते हैं।
और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप देखते हैं तो चाइना, ताइवान, ये सब जो कंट्रीज हैं जहाँ पे ये स्क्रीन और फ़ोन, टैबलेट, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, वहाँ पे 25 से 30% लोगों को मापिया या दूर के लिए दृष्टिदोष होता है। और हम भारत में भी अब उनसे बहुत ज़्यादा पीछे नहीं हैं, हम बहुत जल्दी उनको पकड़ने के लिए तैयार हैं, जैसे हम आबादी में पकड़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो कुछ अच्छी चीज़ें हैं उनके साथ हम गलत चीज़ों को भी फॉलो कर रहे हैं, तो शायद हमें अभी सोचना है कि हम उनको किस तरह से अभी कंट्रोल कर सकते हैं। बच्चों के लिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये भी है कि सभी बच्चों को सिर्फ कमरे के अंदर नहीं, बाहर भी खेलना चाहिए। यदि अगर वो धूप में खेलते हैं, जो हम लोगों के समय स्कूल में हम लोग जब जाते थे तो हमें छुट्टी के पहले भी प्रेयर के समय में बाहर रहना रहता था, रिसेस में तो सब खेलते ही थे, एक आध फ्री पीरियड हो गया तो भी हम धूप में रहते थे। तो यदि अगर प्राकृतिक धूप हमें मिलती है, सूर्य की रोशनी, तो चश्मे का नंबर बढ़ना जो है वो कम होता है। ये चीज़ ध्यान रखें, अगर किसी के बच्चे को चश्मा लगता है तो कोशिश करें कि उसे कम से कम दिन भर में 25 से 30 मिनट की सनलाइट का एक्सपोजर हो, तो शायद उनका नंबर आगे नहीं बढ़े। अभी कुछ दवाइयाँ भी हैं जो कि नंबर को बढ़ने से रोकती हैं। अगर किसी का नंबर बहुत अधिक है तो वो चीज़ें अभी शुरुआत में है, लेकिन वो टेस्टेड और अप्रूव्ड है, तो दवा कर सकते हैं। दूसरी चीज़, चश्मे का नंबर आवश्यक रूप से 6 महीने से साल भर में ज़रूर करें। बच्चे कई बार बता नहीं पाते हैं, लेकिन अगर बच्चे को एक बार स्कूल की जांच के दौरान या अलग से सिम्टम्स के बाद में चश्मे का नंबर पाया गया तो उसे आवश्यक रूप से साल में एक बार जांच जरूर करना है, क्योंकि उन्हें दवा डाल के हम जांच करते हैं जो कि छुट्टियों में ही पॉसिबल है। तो एक तो प्राकृतिक उनको सूर्य की रोशनी मिलना बहुत जरूरी है, अंधेरे कमरे के बजाय बाहर भी बच्चों को खेलने के लिए। और बाहर जब वो खेलते हैं तो उनकी आंखों की सुरक्षा जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि कई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं, जैसे वो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, थोड़ा बड़ा बच्चा हो गया तो उनसे चोट लगने का खतरा भी बना रहता है। मान लीजिए अगर आपकी आंख में, इवन अगर आप बैडमिंटन खेल रहे, शटलकॉक लग जाए, शटलकॉक से भी इंजरी से आंख जा सकती है। तो हमें प्रोटेक्टिव आई गियर बच्चों को, बड़ों को भी चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आंख में चोट लगी तो फिर हम कह नहीं सकते कि आपकी आंख को कितना नुकसान होगा। तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ये संदेश अगर पहुंचाते हैं, और हम लोग तो हमारे क्लिनिक में जब भी बच्चे आते हैं या बड़े आते हैं तो हम बड़ों को भी ये चीज़ बताते हैं कि भाई आपको इस तरह की परेशानियां डिवाइस या कंप्यूटर की वजह से होती हैं, अपना भी ध्यान रखें, बच्चों का भी ध्यान रखें। और अभी जैसा आपको बताएंगे, जो ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी को नेत्र रोग विशेषज्ञों की भारत की एकमात्र बड़ी संस्था है, उसके हिसाब से 14 साल से कम बच्चों को स्मार्टफोन यूजेज हमें मना करना है, डिसवेड करना है, क्योंकि एक बार अगर वो उसमें चले जाते हैं तो छुड़ाना वाला बहुत मुश्किल है। तो सोशल मीडिया का इंटरेक्शन जो 16 साल के ऊपर अवस्था में उनको करने की इजाज़त होनी चाहिए, और 14 से पहले उन्हें फ़ोन नहीं दे तो बेहतर। बस यही चीज़ें मैं शेयर करना चाहता हूँ। सबसे एक बड़ा बार छुड़ा सकते हो, ये डिजिटल एडिक्शन से छुड़ाना बच्चों का बहुत बच्चे और बड़े भी, हम खुद देखते हैं। आई थिंक सबने काफी कुछ बोल ही दिया है। हमारे आई एम एक्चुअली प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज, तो जो हमारे बच्चे आते हैं चंद्रलाल मेडिकल कॉलेज फर्स्ट ईयर वाले, सेकेंड ईयर वाले, व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग इज दैट मुझे डुप्लीकेटिंग ड्रॉप्स काफी लिखना पड़ रहा है। उनको आंखों में जलन चुभन, तो खुद ही कहते हैं कि हमारी आंखें कहती हैं कि हमें और न सताए, हमें और न सुखाए, पर दिल ये है कि हर स्क्रॉल पे कहता है और दिखाओ और दिखाओ। कहते हैं हमें और न सुखाओ, पर दिल कहता है और दिखाओ और दिखाओ। तो जैसे सर ने साहब सही कहा, ये जो एडिक्शन है, डिजिटल डिटॉक्स, तो ये फ्रेज अभी आ रहा है। वी हैव टू प्रैक्टिस दिस एंड वी हैव टू थिंक मोर एंड स्क्रॉल लेस। पसंद से कुछ कहें, उसके बाद हम प्रश्न की तरफ आएंगे। कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि आप नई टेक्नोलॉजी जो आई है मोबाइल के रूप में, लैपटॉप और सबके रूप में, ये सीधे हमारी आंखों पर अटैक कर रही है। इनका अपने को इस्तेमाल करना पड़ेगा अभी आज के जमाने को देखते हुए। तो इनका इस्तेमाल अगर हम कर रहे हैं तो साथ में सुरक्षा के साथ करें, है ना। मोबाइल का जैसे एक सर ने जैसे बताया कि आपको बीच बीच में गैप लेना है। दूसरा चीज है अपने को वेल हाइड्रेटेड रखें, ताकि पानी बराबर पीते रहे, और आसपास का जो एसी में बैठे रहते हैं, एकदम ड्राई एरिया में बैठे रहते हैं, तो वहाँ आसपास इंडोर प्लांट्स रखें ताकि थोड़ा ह्यूमिडाइजेशन होता रहे। और इसके अलावा आपको न्यूट्रिशन जो लेना है
वो बैलेंस हो, उसमें सारी चीजें होना चाहिए, विटामिन हो, प्रोटीन हो बराबर, और एंटीऑक्सीडेंट्स रिच हो, ये हो जाए। और साथ ही साथ आपको अपनी हैबिट में लेना है कि आप एक कोई आउटडोर गेम खेलें, सुबह घूमें, ताकि आपको इनफ सनलाइट मिले, विटामिन डी बने। और अगर कुछ नंबर बढ़ने की संभावना हो रही है तो सूर्य का प्रकाश जो है वो स्टेबलाइज करता है पावर को, वो स्टेबलाइजेशन का इफेक्ट भी अपने को मिले। इसके अलावा ये जो अपने को प्रोटेक्टिव आईवीआर है वो बराबर पहनना है। आजकल वो ब्लू कट लेंसेज आते हैं डिजिटल स्ट्रेन के खिलाफ, उसमें वो क्या हाई एनर्जी जो ब्लू रेज रहती है शॉर्ट वेवलेंथ की, जो कि अगर कॉर्निया को हिट करती है तो छोटे छोटे गड्ढे करती है और बहुत फास्ट हीलिंग भी होती रहती है। लेकिन अगर आप लगातार देखते रहेंगे तो हीलिंग से ज्यादा अटैक रेट हो जाता है। तो इसलिए बीच में गैप लेना जरूरी है। तो गैप लेने से भी अपने को थोड़ा सा वो मिलता है, थोड़ा आप बाहर निकले रूम से, अच्छा ऑक्सीजनेटेड हो, बढ़िया डे लाइट हो, आई स्ट्रेन कम हो जाए, दूर दूर तक देखें, ताकि आपने जो पास देखने का जो मैकेनिज्म है जिसको आप लगातार देख के स्पाजम में ले आए वो रिलैक्स हो सके, आपका एकोमोडेशन हो बराबर रिलैक्स हो, ये जरूरी बात है। और इसके अलावा ये है कि आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ये जो है ये आपका आंख में जो बनने वाला तेल रहता है, मेयोनिन सिक्रेशन रहता है, उसकी क्वालिटी अच्छा करता है। उससे आपकी आंख में बनने वाली जो क्लियर फिल्म रहती है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो वो भी आपको एक तरह का प्रोटेक्शन देगा। तो वो आपका होना चाहिए इस तरह से। और प्लस हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपना जो आंख है वो गंदे हाथ तो लगाना ही नहीं है, ताकि कोई भी इन्फेक्शन वगैरह न जाए, ना ही जोर से रगड़ना है आपको, ताकि आप मैकेनिकली और उसको हर्ट ना करें आंख को। और आंख आप साफ पानी से दिन में 2 या 3 बार आप स्प्लैश कर सकते हैं, उससे तुरंत हाइड्रेशन भी हो जाएगा इसका और कुछ गंदगी जमा है तो साफ भी हो जाएगी। और कोई भी दवा अगर डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो आपको यूज करना चाहिए, चाहे वो एंटीबायोटिक है, अगर वो इन्फेक्शन दिख रहा है उनको, अगर उनको लग रहा है ड्राइनेस है तो उन्होंने लुब्रिकेंट आपको किया है तो आपको बराबर उसका यूज करना चाहिए। उससे क्या है कि आपका आई बहुत जल्दी हील हो जाएगा। इसके अलावा स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आपकी लाइफ का 1/3 भाग जो है स्लीप में इन्वेस्ट करना है। 24 घंटे में आपको 8 घंटे तो सोना ही। अगर आप रात के 6 घंटे सोते हैं तो दिन में निकालिए 2 घंटे सोने का। तो ये सोते समय क्या है, रिपेयर होता है आपका और बाकी टिश्यूज का भी आपका एक्टिविटी कम हो जाती है, बॉडी का रिपेयरिंग, मतलब बॉडी सर्विस में रहती है। तो एक सर्विस बॉडी मिलेगी आपको सुबह सुबह बढ़िया। तो जो भी जितने भी अटैक्स हैं वो आप और अच्छे सक्षमता से झेल पाएंगे। यही मेरे ख्याल से है, क्योंकि बातें हैं जो अपने को करते रहना है। और बाकी जितना आवश्यक है वो तो आपको देखना ही पड़ेगा मोबाइल में, उतना तो सिस्टम पर वर्क करना ही पड़ेगा। बाकी जो अनावश्यक है उससे आप बचें। अनावश्यक ना गेम खेल रहे हैं या वो कर रहे हैं वो ना करें। और छोटे बच्चे वो देख उनको मोबाइल पकड़ा देते तो स्क्रीन जल रहा है, पलक नहीं चल रहा है, और आप बोल रहे हैं कि हमारी आंखें क्यों सूख रही है, हमारी आंखों में ये सूखापन क्यों आ रहा है, क्यों चल रहा है। तो वो इस कारण है क्योंकि हम छोटे बच्चों को ये आदत करवा देते हैं कि वो स्क्रीन ही उनका एंटरटेनमेंट है। बाकी एंटरटेनमेंट हम उनके लिए इतनी जल्दी हम ढूंढ नहीं पाते हैं, इसलिए वो साधन उनको बहुत सुविधा युक्त लगता है, आसानी से उनको मिल जाता है। पेरेंट्स भी ये करते हैं कि वो भी बच्चों के सामने स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, चाहे वो मोबाइल हो या टीवी हो। तो ये पेरेंट्स को भी ध्यान देना है, बुजुर्गों को भी ध्यान देना है, घर से ये काम ना करें। बच्चों को जितना हो सके आउटडोर एक्टिविटीज प्रमोट करवाएं, आउटडोर स्पोर्ट्स से जो उनका नंबर है मायोपिया नंबर वो भी कम होता है, प्रोग्रेशन जो है वो कम होता है, और बच्चों को चश्मा चढ़ने का या सूखी आंख ड्राई आई होने का चांस कम हो जाता है। ब्लिंकिंग रेट नॉर्मल हमारा 1 मिनट इसके 60 सेकंड होते हैं।
ब्लिंकिंग रेट 15 से 30 बार होता है, पर जब हम कंसंट्रेशन स्पेशली डिजिटल स्क्रीन, कंप्यूटर और मोबाइल हो, उसमें जब हम देखते हैं हमारा ब्लिंकिंग रेट बहुत कम हो जाता है। परसेंटेज ऑफ ड्राई आई डिजीज इन इंडिया अभी है 18 से 30%, और बच्चों में ये ज्यादा है, बच्चों मतलब बिलो 18 इयर्स। सो इसको हमें किसी ना किसी तरह कम करना है। मैं डॉक्टर लिपि चक्रवर्ती, प्रेजेंटली प्रोफेसर एट चंदूलाल चंद्राकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट। आज टॉपिक उठाया है डिजिटलाइज ट्रेंड। हमारा मेन मकसद है टीनेजर्स और बच्चों को फोकस करना है। तो इसमें मेन क्या है ना, आज के डेट में जैसे हम लोग बच्चों को फोन दे रहे हैं, जैसे कि हम सभी ने बताया, उससे आंखों को तो नुकसान पहुंच ही रहा है। चश्मे का नंबर आ जा रहा है बच्चों में, चश्मे का नंबर बढ़ने लग रहा है क्योंकि वो हमेशा ही बच्चा मोबाइल पे ही है, बाहर नहीं निकल रहा है। इसे छोड़ के भी उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है, जो सोशल कनेक्ट है, वो सब छूट रहा है। बच्चा मोबाइल पे लगा रहता है, वो चिड़चिड़ा बन जाता है, सोशल दूसरों से मिलता जुलता नहीं है, बाहर खेलने नहीं जाता है। ये सबसे उसका मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, ये सब भी प्रभावित होता है। तो मेरा एकदम अनुरोध रहेगा सभी पेरेंट्स से कि बच्चों को मोबाइल बिल्कुल ना दें, खास तौर से गेमिंग, सोशल मीडिया यूज करने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो मोबाइल लेके क्या कर रहा है। होमवर्क करने के लिए मोबाइल लेता है, लेकिन हो सकता है वो सोशल मीडिया देख रहा हो सकता है वो यूट्यूब देख रहा हो सकता है एज इनअप्रोप्रिएट चीजें देख रहा हो जो उसके एज में देखना नहीं चाहिए। तो इससे या तो हम मॉनिटर करें, या तो उन्हीं के साथ बैठ के हम टीवी देखें, यूट्यूब देख रहा है तो उन्हीं के साथ बैठ के देखें, या तो हम खुद ही मोबाइल को रख दें और उनके साथ खेलने बाहर। यही मैं बोलना चाहूँ। थैंक यू। मैं डॉक्टर शशांक सेन, श्री साई नेत्रालय भिलाई, और मैं अभी फिलहाल जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट में भी हूँ, दुर्ग डिविजनल ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी। थैंक यू। Like, comment, and subscribe.